ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शिवपुरी की, जहां नरवर के ऐतिहासिक किले से चोरी हुई प्राचीन तोप के मामले में शिवपुरी पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिकअप वाहन जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां टीकमगढ़ जिले को जैविक जिला बनाने के उद्देश्य से भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में जागरण रैली निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सतना में जिला कलेक्ट्रेट घेराव के दौरान पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। वीडियो और फोटो के आधार पर अंशन खान, रूपेश गुप्ता, किस्सू कुशवाहा, कुशाग्र खरे सहित अन्य आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में सर्व मराठी भाषा संघ के तत्वाधान में ऐतिहासिक दंडी यात्रा निकाली गई। रजवाड़ा से पंडरीनाथ मंदिर तक आयोजित इस यात्रा में 10,000 से अधिक मराठी भाषी श्रद्धालु शामिल हुए। श्री हरि विठल के जयघोष, भजन कीर्तन, ढोल ताशे और पारंपरिक वाद्यों के साथ निकली यात्रा ने पूरे शहर को भक्तिमय बना दिया। यात्रा का मुख्य आकर्षण मातोश्री अहिल्याबाई होलकर को समर्पित भव्य पालकी रही, जिसमें 252 वर्ष पुरानी परंपरा को जीवंत किया गया। पहली बार 7 दंडियों को एक मंच पर लाकर मराठी समाज की एकजुटता का संदेश दिया गया। बहुत ही एक मिसाल निकल रही है और महिला शक्तिकरण का इस बार बहुत बड़ा सैलाब है साथ में। ये पंढरीनाथ भगवान की आषाढ़ी 11 पर निकलने वाली वारकरी संप्रदाय की बहुत बड़ी डिंडी यात्रा है और इसको ये मैं सभी आषाढ़ी 11 की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम ये देख सकते हैं कि सब में विठ्ठल भक्ति, हरिनाम का गजर के साथ सभी विठ्ठल भक्त यहाँ मौजूद है। हम पंढरपुर नहीं जा सके, लेकिन माँ अहिल्या की आशीर्वाद से छोटी पंडरी हमें यहाँ इंदौर में है, तो हम माँ अहिल्या की पालकी सोहरा में सभी विठ्ठल भक्त सम्मिलित हुए हैं। पूरा विठ्ठल के नारों से गूंज रहा है पूरा राजवाड़ा, मतलब जी जी, और सभी संगठन आज बढ़ के आए जी। ये मातोश्री अहिल्या माता का ही आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं हमारे कुल देवता के आशीर्वाद से ही सभी विठ्ठल भक्त, सभी संगठन, सभी मराठी, सभी संस्थाएं, मराठी बोलने वाला प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पे आपको राजवाड़ा पे मिलेगा, क्योंकि सभी निवेदक ही विठ्ठल भक्त थे। विठ्ठल के हरिनाम के साथ सभी गजर के साथ जा रहे हैं। एडवोकेट स्वातिका शील, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अखिल भारतीय मराठा महासंघ। भगवान की जय। श्री हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। आज इंदौर में हमें महाराष्ट्र की प्रतिबिंब नजर आ रहा है। यह दिंडी यात्रा लोक माता अहिल्याबाई होलकर सोहरा इस नाम से यहाँ राजवाड़ा मल्हारी मार्तंड मंदिर से निकाली जा रही है। यह 300 वर्ष की जो परंपरा है उसी का एक खंड होकर यह अनवरत रूप से यहाँ से पंढरीनाथ तक जाना है और पंढरीनाथ के दर्शन लेना है, वहाँ पर इस समापन होगा। यहाँ पर कई संगठन साथ में हैं, जैसे सभी मराठी भाषी समाज एवं मराठी भाषी व्यक्ति इस दिंडी को सफल बनाने में लगे हैं। मातृशक्ति का यहाँ पर विशेष रूप से उल्लेख आपने किया। मातृशक्ति यहाँ विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित। आपका नाम? उदय सिंह राजे होकर। और सराफ एसोसिएशन के साथ हमारे साथ सदैव रही। हम मराठी भाषी लोग जो इतने सालों से एक नहीं हो पाए थे, इस मंच से हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ जो महिला मंडल है उनका एक उत्साह एक अलग ही है, क्योंकि यहाँ इस तरह का कोई भी इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। ये पहली बार है जो राजवाड़ा क्षेत्र से शुरू हुआ है। इसके लिए हम युवराज भैया को और ताई को खूब खूब धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम श्रीकांत देशमुख है, अखिल भारतीय मराठी व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष है। सर्व संघ मराठी भाषा अध्यक्ष स्वातिताई और इस आयोजन के युवराज वस्ताद, अखिल भारतीय मराठी एसोसिएशन, सराफा एसोसिएशन मध्य प्रदेश जी, अजय लावटी जी, वसंत सोनी जी, श्रीकांत देशमुख जी। इस यात्रा का उद्देश्य एकता का संदेश है और इस यात्रा का मतलब आषाढ़ी आज का दिन है जो भगवान सो जाते हैं, इसलिए 4 महीने तक कुछ अपना हिंदू धर्म में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है और देव शरीर का उठने के बाद ये त्यौहार मनाया जाता है। मैं नवनाथ जाधव, अखिल भारतीय अध्यक्ष, इंदौर जिला। इस प्रकार से यात्रा हमेशा निकाली जाती है। इस बार मतलब काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। जैसे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि देव सोनी 11 से की। हमारे देव जो है आज 11 वाले दिन सो जाते हैं और 4 महीने बाद फिर जब उठते हैं फिर शादी ब्याह और ये सब कार्य जो है चालू होते हैं।
लेकिन इसमें जो है हमारे यहाँ महाराष्ट्रियन समाज के अंदर इसको एक महापर्व बोलते हैं। महापर्व है ये आषाढ़ी 11 से, आषाढ़ी 11 के दिन जो है विट्ठल भगवान का जो है यात्रा निकालते हैं और आगे जाके जो पूरे समाज जन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो ये एक बड़ा उत्सव के रूप में जो है मनाते हैं। आज हमारे को इन सब ने उत्सव में हमारे को शामिल करा है, सराफा एसोसिएशन को सम्मिलित करा है। मैं सराफा एसोसिएशन की ओर से पूरा महाराष्ट्रीय समाज को, परिवारजनों को हार्दिक शुभकामना देता आज के महापर्व की। महिला शक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री जी का भी नारा है और आज देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। बिल्कुल शामिल है। देखिए इस यात्रा के जो आयोजक है हमारे युवराज उस्ताद और उनकी जो है पत्नी भाभी जी जो है इसके मुख्य आयोजक है, तो वो पूरी महिला मंडल को, महिला शक्ति को जो साथ में लेके आई है पूरा समाज जन। महिला शक्ति का आप देखिए पूरे राजबाड़ा क्षेत्र में जो है पूरी महिला शक्ति दिख रही है आपको, दूसरा कोई माहौल नहीं। आज ये उत्सव का माहौल है, आनंद का माहौल है, ये बड़ी खुशी का माहौल है। अजय लाहौटी, कोषाध्यक्ष, सराफा एसोसिएशन। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में इन्फोबीन्स फाउंडेशन द्वारा उड़ान 2026 ITEP दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बैच 14, 15 और 16 के 75 विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान वर्तमान बैच के करीब 150 विद्यार्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में फाउंडेशन की सह संस्थापक मेघना सेठी और विभा सेठी ने विद्यार्थियों को बदलती तकनीक के साथ निरंतर सीखते रहने और अपने ज्ञान का उपयोग समाज व राष्ट्र के विकास में करने का संदेश दिया। वहीं अकादमिक निदेशक कैप्टन भूपेंद्र जीत सिंह सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैम हम देख रहे हैं उड़ान 2026 एक आयोजन वैष्णव कॉलेज में दिखाई दे रहा है, किस तरह का आयोजन और इन्फोबिन फाउंडेशन यहाँ पर उसका भी आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी 3 बैचेस का यहाँ पे कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी जिसमें हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये बच्चे अब कोर्स कंप्लीट करके इनका ऑलरेडी जॉब प्लेसमेंट हो गया है, तो अब वो कंपनी ज्वाइन करेंगे। इन्फोबिन फाउंडेशन की ओर से क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बताइए। मैं मेघना सेठी हूँ। मैम बताएं इन्फोबिन फाउंडेशन यहाँ पर कुर्सी से क्या कहना चाहिए इस पूरे आयोजन को लेकर कन्वोकेशन सेरेमनी में? हाँ, तो कन्वोकेशन में आपने देखा 3 बैचेस का आज ग्रेजुएशन हुआ है इस कोर्स के बाद और उनका प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो कोर्स है पूरा 1 साल का फुल टाइम टेक्निकल कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स सिखाने के लिए है। और जो चेंजिंग ट्रेंड के साथ, जैसे आज AI की ज़रूरत है या आज जो चेंजिंग लैंग्वेजेस है उसके साथ अपडेट होते हुए ये बच्चे यहाँ पर सीख कर फिर उनका प्लेसमेंट करवाते हैं। इनका प्लेसमेंट कहाँ पर हुआ फिलहाल? IT कंपनी से। आपका नाम बताइए। मैं विभा जैन, आपका पद? मैं को-फाउंडर इन्फोबिन्स फाउंडेशन। विजय सिंह, मैं इन्फोबिन्स फाउंडेशन को हेड करता हूँ, डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ। हम लोग ये पिछले 6 साल से ये प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें ये जो वो बच्चे हैं जिनके पास शायद रिसोर्सेज नहीं, जिनको पैसे की मदद की ज़रूरत है, उनको हम लोग 1 साल तक फ्री ट्रेन करते हैं। ट्रेनिंग किस में करते हैं वो डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। शुरू में जावा की ट्रेनिंग करते थे 1 साल भर, मर्न की ट्रेनिंग करते थे, और अभी जो मार्केट है वो पाइथन और AI ML का मार्केट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो अभी जो नए हमारे बैचेस हैं जो कि 16, 17, 18, 19 बैचेस जो हैं, इन सबको हम अभी पाइथन और AI ML में ट्रेन करते हैं और इनको हम साल भर बिना एक पैसा लिए ट्रेन करते हैं। ये हमारा मेन मकसद है, समाज को वो देने के लिए जो हमने समाज से प्राप्त किया। अब ये बच्चे ट्रेन हो चुके हैं, कहीं भी नौकरी के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, क्या कहना चाहिए? अरे हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं इन बच्चों का 100% प्लेसमेंट जो 2 बैचेज है उनका हो चुका है जी। आज कन्वोकेशन सेरेमनी के माध्यम से आपका क्या संदेश है इन बच्चों के लिए कि ये किस तरह से और आगे बढ़े? इन बच्चों के लिए संदेश केवल इतना है कि जो इन्होंने समाज से पाया है वो समाज को वापस लौटाने की कोशिश करें। आपका परिचय? मेरा नाम है कैप्टन विजय सिंह और मैं इन्फोबिन्स फाउंडेशन का डायरेक्टर एकेडमिक्स हूँ और हेड ऑफ फाउंडेशन। कॉलेज में एक आयोजन हुआ इन्फोबिन्स फाउंडेशन की ओर से, बच्चों को ट्रेंड होने के बाद में उनको कन्वोकेशन सेरेमनी के माध्यम से सर्टिफिकेट दिए गए, उनको जॉब प्लेसमेंट भी हो चुका है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इन्फोबिन्स फाउंडेशन का और इस तरीके के प्रयास सभी महाविद्यालयों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इंडस्ट्री आगे बढ़ के आ रही है और इन बच्चों को CSR के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान कर रही है। इससे ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और आने वाले समय में
ये जो इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट का गैप है वो कम होगा, और इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ। और जो भी सहयोग हमारी संस्था का इन्फोविन फाउंडेशन को दे सकते हैं, हम बिल्कुल देंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, रोजगार की सुविधा बढ़ रही है, बिल्कुल। समाज के बच्चों का जो भविष्य सुधर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें बच्चे क्या है कि बहुत कंफ्यूज हैं, उनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। जब वो इन्फोविन फाउंडेशन के इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगता है, और किसी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट से पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, उनकी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम हो, वो सारी चीज़ें इन्फोबिन फाउंडेशन के माध्यम से बताई जाती हैं, जो मुझे लगता है बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं और बच्चे उसका लाभ भी ले रहे हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर जॉर्ज थॉमस, डायरेक्टर श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर के बिचौली मर्दाना में राधा रानी परिवार द्वारा आयोजित भगवान जगन्नाथ महोत्सव का समापन भव्य वापसी रथ यात्रा के साथ हुआ। 16 जुलाई से शुरू हुए इस महोत्सव में विशाल रथ यात्रा के बाद 7 दिवसीय श्री जगन्नाथ कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथाव्यास पंडित डॉक्टर जनार्दन जी ने भगवान जगन्नाथ की दिव्य महिमा का वर्णन किया। समापन अवसर पर निकली वापसी रथ पर यात्रा पटेल धर्मशाला से शुरू होकर बिचौली मर्दाना के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए सरकारी स्कूल परिसर पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ के जयघोष के साथ धर्म लाभ प्राप्त किया। जगन्नाथ जी की इस बार रथ यात्रा काफी ऐतिहासिक रही, पूरे आयोजन को लेकर क्या कहना है, कथा भी हुई है? जी बिल्कुल। इस बार जैसे पहले भी मैंने आपके इंटरव्यू में कह चुका हूँ, क्योंकि इस बार बड़ा ऐतिहासिक रहा। पिछले 3 सालों से जो रथ यात्रा जो निकल रहा था, 2 साल तो ऐसा मतलब जो है इतना ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा लोग आके जो है बाहर नहीं निकले जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए। और इस बार जो है हमारे बाबू भैया को जो है इस बार का जो कार्यक्रम का प्रभारी और पूरा कार्यक्रम पूरा जो है आपको ही करना है ऐसा जब सौंपा गया, तो उन्होंने पूरा जो है पूरा जैसे वो नाम उनका चेतन है, वो पूरा चैतन्य के साथ ही जो है उन्होंने जब से मैंने कहा तब से वो लग गए और एक एक कार्यक्रम को वो चॉकआउट करके जो है सभी को जो है उस कार्यक्रम में लगा दिए और सब जगन्नाथ जी कृपा पात्र हुए हैं। और बहुत जबरदस्त इस बार का ऐतिहासिक यात्रा भी हुआ, फिर कथा हुआ, फिर आज वापसी यात्रा हुआ। बीच में माता लक्ष्मी जी गए थे जो लड़ने के लिए जगन्नाथ जी से। फिर अभी भी जब मंदिर के अंदर प्रवेश किए तब जो है जो कपाट बंद कर दिए थे, और जब वो रसगुल्ला जो है जगन्नाथ जी जब प्रदान किए, फिर जो है उनको वापसी अंदर जो है उनको प्रवेश करने के लिए उन्होंने द्वार खोला। ऐसे करके बहुत भव्यता से, बहुत सुंदरता से और आनंद से जो है रथ यात्रा समापन हुआ, बहुत लोगों के समावेश से। जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत किस तरह क्षेत्र में हुई, क्या कारण रहा, क्या कहना चाहेंगे? कारण ऐसा रहा कि 2020 से मैं श्रीमद् भागवत कथा में करता हूँ, और फिर 2022 से मुझे 2022 में जब उड़ीसा गया था, तब उड़ीसा में जो है स्नान पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मुझे जगन्नाथ जी का स्वप्नादेश हुआ कि मेरा मंदिर बनाऊं। तो फिर मैंने सुबह उठकर जो पिताजी को जब कहा, तो पिताजी बोले उड़ीसा में तो हर जगह मंदिर है जगन्नाथ जी का, तो फिर अगर आप इंदौर में रहते तो इंदौर में नहीं है क्या? तो उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि हाँ इंदौर में नहीं है, महू में है मगर इंदौर में नहीं है। तो फिर जगन्नाथ जी का जो आदेश है इंदौर के लिए ही हुआ है। तो मैं जैसे इंदौर आया और मैंने यहाँ हमारे सत्संग गृह है, ये यहाँ पर सत्संग होता है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। तो जब यहाँ पर मैं सुबह प्रार्थना में आया और हमारे जो सावित्री माँ है उनको मैंने बोला कि जो ऐसा ऐसा स्वप्न आया, और मेरे पिताजी बोले कि जो है इंदौर में जगन्नाथ मंदिर बनाने के लिए, तो उन्होंने वो माँ भी देखिए ईश्वर की कैसी जो है एक मतलब जैसे आभास है कि वो भी उसी दिन ही 11,000 रुपये लेके आए थे किसी कारण से, और उन्होंने जैसे सुना कि जगन्नाथ मंदिर, तो उन्होंने एकदम से 11,000 रुपये निकाल के दे दिए। और तब से मैंने सोचा कि बिल्कुल ये जगन्नाथ जी का ही आशीर्वाद है। फिर ऐसे होता चला गया और जगन्नाथ जी जो है कार्य कराते चले गए। 2022 में ऐसा स्वप्न आया, 2023 में जगन्नाथ जी को छोटा मूर्ति जो है हम वहीं से जो है हम लोग गए थे, 7-8 जन वहीं से लेकर आए मूर्ति। फिर 2024 में पहला रथ यात्रा, फिर दूसरा रथ यात्रा 25 में, ये तीसरी साल जो है 2026 में तीसरा रथ यात्रा। मगर इस बार का जो रथ यात्रा वाकई में देखने लायक, पूरा इंदौर वासी, इंदौर नगर जो है देखने लायक हुआ है। आपका परिचय? मैं पंडित डॉक्टर जनार्दन, मैं जगन्नाथ जी का और ठाकुर जी का सेवक। राधे राधे। रानी परिवार द्वारा लगातार आयोजित करा जाता है हर साल कार्यक्रम। इस बार यह कार्यक्रम पूरा ऐतिहासिक रहा और समापन भी आज हुआ। पूरे आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और निश्चित रूप से आदरणीय मधु वर्मा जी के प्रेरणा स्त्रोत से विशेल पटेल साहब की संरक्षणता में, सुरेश पटेल साहब के मार्गदर्शन में 16 तारीख से दिव्य भव्य हमारी रथ यात्रा निकाली गई। फिर 16 से लगातार 23 तारीख तक हमारी कथा
श्रवण पान किया सभी भक्तजनों ने। और आज 24 तारीख को वापसी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये निकाली गई और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ भक्तजन मौजूद हैं और लगातार खूब आनंद के साथ सभी ने ये 9 दिवसीय उत्सव बनाया और सब बहुत खुश है और सभी बड़े आनंदित हैं। ये यात्रा का कौन सा वर्ष है और इस बार यात्रा काफ़ी ऐतिहासिक रही, क्या कहना चाहेंगे? यह यात्रा का 3रा वर्ष है और आने वाले समय में जो कमी इस बार रह गई है निश्चित रूप से अगली बार उन सभी कमियों को दूर कर दिया जाएगा। और भी भव्यता और दिव्यता के साथ अगले साल यह रथ यात्रा निकलेगी। इस बार जो यात्रा है काफ़ी सफल रही, हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए, पूरा श्रेय किसको देना चाहेंगे? कौन? निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति जो एक एक परिवार में गई, एक एक लोगों के घर गई, सबको आमंत्रित करा। तो श्री राधा रानी परिवार की जितनी भी मातृशक्ति है ये पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे अगले साल के लिए? अभी से क्या निवेदन है? अगले साल का तो अभी कई लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जिस तरीके से यह जैसे महाराज जी ने मुझे कहा था, मुझे जिम्मेदारी दी थी कि इस बार आपके नेतृत्व में यह यात्रा ये निकलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से महाराज जी के आदेश से और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से आपने देखा कि लगातार 16 तारीख को बहुत अच्छी यात्रा निकली और निश्चित रूप से अगले साल भी यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। आपका परिचय? मेरा नाम चेतन शिवर, भारतीय जनता पार्टी इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। शिवपुरी के नरवर किले से चोरी हुई प्राचीन तोप के मामले में शिवपुरी और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन भी जब्त किया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर करौली से आरोपियों को पकड़ा गया। चोरी गई ऐतिहासिक तोप की बरामदगी के प्रयास जारी हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामला सामने आया था, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई? फरियादी रमेश कोहली की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान आईजीपी महोदय द्वारा व डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल अपराध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किए गए थे, जिस पर से श्रीमान आईजी साहब द्वारा 30,000 रुपये के इनाम घोषित किया गया था, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व एसडीओपी महोदय के निर्देशन में थाना नरवर की टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य व सीसीटीवी कैमरों की मदद से उपरोक्त अपराध का खुलासा करते हुए ग्राम गावड़ा मीना जिला करौली से के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप को जब्त किया गया। शेष आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र तोप की पताराशी हेतु टीम एक पृथक से करौली रवाना की गई है। जी, जैसे कि सर अभी तक तोप का कुछ पता चल पाया है? ये अभी तक ज्ञात हुआ है कि ग्राम गावड़ा मीना में कुछ लोगों के द्वारा तोप को छुपाया गया, जिसके पताराशी हेतु टीम पृथक से करौली भेजी गई। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ कृपाल सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले को जैविक जिला बनाने के उद्देश्य से भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में जागरण रैली निकाली गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बलराम, भारत माता और दंतोपंत ठेगड़ी के चित्रों पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुई। इस दौरान जैविक खेती करने वाले किसानों को शॉल, श्रीफल और माला पहनाकर सम्मानित किया। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने किसानों से जैविक खेती अपनाने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। वहीं शिव मोहन गिरी ने कहा कि भारतीय किसान संघ टीकमगढ़ को जैविक जिला बनाने के लिए लगातार किसानों को जागरूक कर रहा है। इसके बाद मानस मंच से रैली शुरू होकर स्टेट बैंक, पपौरा चौराहा, कटरा बाजार और मिश्रा तिराहा होते हुए वापस मानस मंच पहुंची। कृषि विभाग और कृषि अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों ने भी किसानों को जैविक खेती की जानकारी दी। मैं बताऊं कि भैया हमारे यहाँ रैक आ गई है, किसानों तक पहुंचे, तो मैंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया सिर्फ किसानों के लिए। और आप देखोगे कि मैं सारी बातें जितना मुझे लगता है कि जरूरी है वो आप तक पहुंचाए तो मैं खुद ही लिख देता हूँ। पीआरओ भी लिखते हैं और बाकी जगह से भी पहुंचती है, पर मैं सीधे अपनी तरफ से लिख देता हूँ। जैसे किसान अभी जो योजना थी, जब अपने शासन की तरफ से जो निःशुल्क बीज आता है या बहुत सस्ती दरों पर जो बीज आता है, तो मैंने इसीलिए सब तक वो बात पहुंचाई, आप लोगों तक बात पहुंचाई कि ये बात किसानों तक पहुंचना चाहिए कि ऐसी ऐसी व्यवस्था है। और प्राथमिकता हमारी कौन सी है? प्राथमिकता है वो सब किसान जिनकी जमीनें छोटी छोटी हैं, 2 एकड़ से कम है, 5 एकड़ से कम है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के और हम सभी के पूरे प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो आप हैं। अब हम स्वस्थ और अच्छी जलवायु मिलेगी, अच्छा खान पान मिलेगा तो हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ और निरोगी रहेगा और हमें कभी भी डॉक्टर और अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक हम मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से एक अभियान चल रहा है, एक पूरा 15 दिवसीय पखवाड़ा है, नशा से दूरी है जरूरी। नशा तो सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं,
लेकिन दो प्रकार की नशा है। एक अपने आत्मिक मानसिक है, जिसमें हमारे लिए हमें कि हम टीआई हैं तो पद का हो गया, किसी को धन का हो गया, किसी को रूप का हो गया, किसी को अन्य चीज़ों का नशा होता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे इस नशे की जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हो। नशा एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी की सोचने समझने और नियंत्रण की क्षमता उसकी अपने आप में खत्म हो जाती है और धीरे धीरे उसके तंत्रिका तंत्र इतना कमजोर हो जाता है कि उस नशे के बिना वो रह नहीं पाता है और अपने आर्थिक, सामाजिक और हर प्रकार की क्षति कर लेता है। आर्थिक ऐसा कि आजकल मजदूरी के 300-400 रुपये मिल रहे हैं और 200-300 रुपये उसको नशे में चाहिए। सबसे सामान्य नशा है जो शराब का नशा है। इसके अलावा जो है तंबाकू का नशा है। तंबाकू कई रूप में ली जाती है, गुटखा के रूप में, सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में और डायरेक्ट भी खा रहे। तो अध्यक्ष जी, जो आपका आज का कार्यक्रम था वो किस उपलब्ध में था? आज भारतीय किसान संघ की ये देश की पहली जैविक जागरण रैली टीकमगढ़ शहर में निकली है। भारतीय किसान संघ जिला टीकमगढ़ का एक उद्देश्य है कि हमें अपने जिले को 100% जैविक जिला बनाना है। इस उद्देश्य के साथ हम हर साल 25 जुलाई को जैविक जागरण रैली का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारा द्वितीय वर्ष है जब हमने जैविक जागरण रैली का आयोजन किया। आज हमारी ये रैली मानस मंच पे कार्यक्रम शुरू होके और हमारे जो जैविक किसान हैं उनका हमने माननीय कलेक्टर महोदय विवेक श्रोती के माध्यम से सम्मान करवाया। उसके बाद पूरा शहर में भ्रमण करके हमारी रैली वापस मानस मंच पर समाप्त हुई। आज देश में ज़रूरत है जैविक खेती की, क्योंकि आए दिन कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, अर्थराइटिस और बहुत सारे गंभीर रोग लोगों के जीवन में होते जा रहे हैं। अगर इन सब से बचना है तो कहीं ना कहीं जैविक खेती की ओर जाना पड़ेगा, जैविक उत्पादों की ओर जाना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें अपने किसानों को जागरूक करना होगा कि वे जैविक उत्पाद उगाएं। जब वो जैविक उत्पाद उगाएंगे तो उनका सेवन करने के लिए हमारे नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि उनका अच्छे दामों पे वो उत्पादों को खरीदें और हमारे जैविक किसानों का प्रोत्साहन करें। इस उपलक्ष्य में आज की हमारी ये जैविक रैली हुई है और काफी बढ़ चढ़ के पूरे जिले भर से किसान इस रैली में शामिल हैं। बहुत बहुत टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी, मोबाइल 92325 85669, पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव, जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से, मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह
अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ, हर हर महादेव।